तो दोस्तों हमास ने इसराइल पर 5000 से अधिक मिसाइलें दाग दी थी। अचानक हुए इस हमले से इसराइल को बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इसराइल और हमास के बीच की जंग की चिंगारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच तो वैसे ही इतने महीनों से युद्ध छिड़ा हुआ है और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच भी अब ये जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी है और ये कहां जाकर रुकेगी ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत के लिए ये अपना ऋण चुकाने का सबसे सही समय है। जी हाँ दोस्तों, भारत इसराइल की मदद करके अपना बरसों पुराना एहसान उतार सकता है। जब इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत की मदद की थी और भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ भेजा था। हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों के बाद इसराइल का एक्शन भी जारी है। इसराइल की सेना ने हमास के खिलाफ भी अब तक हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी साथ मिल गया है। इस संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा इजरायली नागरिक और हमास में 500 लोग जान गंवा चुके हैं। फिलिस्तीन के संगठन हमास की ओर से इसराइल पर किए गए एक के बाद एक जबरदस्त हमलों के बाद दोनों देशों में अब ऐसी जंग छिड़ी हुई है जो कहां जाकर रुकेगी और कितना नुकसान करेगी ये किसी को भी पता नहीं है। भारत ने हमास के हमलों पर इसराइल का खुलेआम समर्थन कर दिया है और अब दोस्तों ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल की मदद के लिए और वहां फंसे अपने लोगों को बचाने के लिए भारत भी कभी भी अपनी सेना वहां रवाना कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी क्या सोच है? क्या भारत को अपने मित्र इसराइल की रक्षा के लिए जाना चाहिए या फिर इस पचड़े से दूर ही रहना चाहिए? इसका जवाब आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमास ने दोस्तों इसराइल पर मुंबई हमलों जैसा भीषण आतंकी हमला किया है। हमास के आतंकी इसराइल में जमीन, हवा और समुद्र से घुस आए हैं और अभी भी कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। इस बीच इसराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा की सीमा पर तैनात कर दिया है और कभी भी हमास पर धावा बोल सकते हैं। इस बीच ये जो पूरा घमासान इसराइल और हमास के बीच जारी हो चुका है ये भयावह होता जा रहा है। इसके चलते कई विदेशी लोग वहां फंसे हुए हैं। इसराइल में मेघालय के 27 लोग फंसे हुए थे और इनमें से राज्यसभा के एक सांसद भी शामिल हैं। मेघालय के जो 27 लोग इसराइल में फंसे थे उनको लेकर भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। वो सभी लोग सुरक्षित हैं और सीमा पार करके मिस्र पहुंच चुके हैं। इस बीच इसराइल ने अमेरिका से हथियारों की मांग की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि वो इसराइल को घातक गोला बारूद भेज रहा है। अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसराइल के पास पहुंच चुका है। इसराइल भारत का भी बहुत परम मित्र है और हर संकट में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इसराइल ने भारत को कारगिल युद्ध के दौरान बंकर को तबाह करने वाले बम दिए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था और इसीलिए अब भारत ने भी इसराइल को बड़े लेवल पर मदद करने का ऐलान खुलेआम कर दिया है। इस हमले में अब तक दोनों तरफ से 1100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस युद्ध के बीच अमेरिका ने इसराइल के लिए सैन्य सहायता का ऐलान किया है। अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत भी इसराइल बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है। गाजा पट्टी पर इसराइल लगातार हमले कर रहा है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में रात भर सायरन बजते रहे। हमास ने इस बार पूरी तैयारी की है। टॉप रैंक के अधिकारियों के साथ साथ 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया है। नेतन्याहू शासन के लिए ये एक बड़ी सिरदर्दी है क्योंकि अपने नागरिकों की रिहाई उनकी प्राथमिकता होगी और उसके बदले उन्हें फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करना होगा। इजराइल की एयरफोर्स लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है, जिसमें दर्जनों बच्चों समेत सैकड़ों लोग अब तक मारे गए हैं। हमास फाइटर्स इजरायली सीमा में घुसकर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ इजरायली सेना जहां आसमान से बम बरसा रही है तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके शॉर्ट रेंज रॉकेट से टारगेट कर रहे हैं। इजराइल के कई शहरों में टकराव चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी करके बताया कि 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंदी बना लिया गया है। हमास और इस्लामिक जिहाद का दावा है कि 130 इजरायली उनकी गिरफ्त में हैं। इनमें से 30 इजरायली नागरिकों में, जिनमें सैनिक भी हैं, बंदी बना लिया गया है और इजरायली सेना के टॉप रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। दोस्तों इसमें इजराइल ने गाजा सीमा के पास जो 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया है, इसमें इजराइल की सेना का इरादा गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को चुन चुन कर शिकार करने का है। हमास से जंग के लिए इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी मोर्चे पर बुला लिया है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो हमास की सेना को पूरी तरह से खत्म कर देगा ताकि भविष्य में वो कभी भी अपना फन ना फैला सके। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो दोस्तों पूरी जंग शुरू हो गई है, इसने दोस्तों भारत को भी मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञ भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत लगातार अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाए और उनके उत्पादन को भी तेज करे।
अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इजराइल को निर्यात भी किया जा सकता है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत हैं। इजराइल भारत को हथियार देने वाले टॉप 3 देशों में आता है। भारत इजराइल से मिसाइलों से लेकर जासूसी के उपकरण तक खरीदता है। भारत ने जिस स्पाइस बम से बालाकोट में हमला किया था वो इजराइल का ही बनाया हुआ था। साथ ही साथ भारत ने बड़े पैमाने पर इजराइल से राइफल्स भी खरीदी हुई हैं। भारत के पास मौजूद सर्चर और हेरॉन ड्रोन को इजराइल ने ही बनाया है। इसके अलावा बराक एंटी मिसाइल सिस्टम भी इजराइल के सहयोग से ही बनाया गया है। दोस्तों, इजराइल ने भारत को अवॉक्स निगरानी विमान दिया है, जिससे भारत दुश्मन के घर में आसानी से नजर रख पाता है। साल 1999 में जब कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अड्डा जमा लिया था, तब इजराइल ने ही भारत को बंकर तबाह करने वाले बम दिए थे। भारत के फाइटर जेट ने जब पाकिस्तानी बंकरों पर इन्हें गिराया तो उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने अपने आपातकालीन जखीरे से भारत को ये बम दिए थे, जो दोनों देशों के बीच दोस्ती को दर्शाता है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और मोदी जी की दोस्ती के बारे में तो दोस्तों हम सब लोग जानते ही हैं। ऐसे में अब भारत पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पीएम मोदी ने इस हमले को आतंकी घटना बताकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साथ ही साथ इशारों में ये भी कह दिया है कि इजराइल की मदद के लिए हम बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका ने भी बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने इजराइल की सहायता के लिए फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैयार रहने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 5000 नाविक और युद्ध विमानों के डेक के साथ साथ क्रूजर और विध्वंसक बल का प्रदर्शन कर रहा है। इससे दुश्मनों को संदेश जाएगा कि अमेरिका इजराइल के साथ है और किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। अलग अलग देशों के इस युद्ध में कूदने से अब दोस्तों एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पूरी जंग कहीं वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।